प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 18 वचन 13 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूठ ठहरता है और उसका अनादर होता है। यही बात इंग्लिश बाइबल में लिखा है, टू आंसर बिफोर लिसनिंग दैट इज फॉली एंड शेम। देखिए, आज बहुत लोगों में ये आदत होती है, बिना बात सुने उत्तर देते हैं। ये बलहीनता मुझ में भी थी। जब मैं विश्वास में नया था, कुछ लोग बोलने से पहले ही मैं उनके बात एक दो बात सुनता था, पहले ही जवाब जल्दी से बात करता था। तब परमेश्वर ने मुझसे ये बात के द्वारा बात किया कि बिना बात सुने उत्तर जो देता है वह मूठ ठहरता है। सही है, कभी कभी हम समझते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। जो सामने व्यक्ति आपसे बोल रहा है वो अपना बात पूरा करने से पहले ही इंटरफियर करके मैं बात करता था। तब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे बताया कि तू पूरा बात सुनने से पहले ही बात कर रहा है, ये सही नहीं है, ये गलती है। तब मैंने अपने आप को सुधारा। इसीलिए मेरे सामने व्यक्ति जो भी बोल रहा है पूरा सुन लेता हूँ, सुनने के बाद उत्तर देता हूँ। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। देखिए, जब हम कोर्ट जाते हैं, किसी केस होती है, तब वकील और जज पूरा कहानी सुनते हैं, किसका गलती है, क्या हुआ है, उसका प्रूफ क्या है। सब सुनने के बाद जज न्याय करता है। लेकिन एक व्यक्ति का बात सुनकर दूसरा व्यक्ति को दंड नहीं देता। परमेश्वर भी इसी तरह है। जब हम किसी बात के लिए, किसी विषय के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर पूरा हाल देखकर हमें न्याय करता है। कभी कभी हमारे घर में बच्चे होते हैं, भाई बहन लड़ते हैं, माँ बेटे की ओर जाती है, पिता बेटी की ओर जाता है। इस तरह दोनों के बीच में एक डिफरेंस तैयारी होती है। बेटा माँ के पास जाता है, बेटी पिता के पास जाती है। उसके बाद पूरा परिवार पिछड़ जाता है। बड़े होने के बाद बेटा पिता की बात नहीं सुनता और बेटी माँ की बात नहीं सुनती। तो साधारण है फैमिलीज में। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि बेटा और बेटी दोनों एक मन के साथ अपने माता पिता से प्यार करें। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ परिवारों में पिता बेटे के बारे में बिना समझे ही बेटी की बातों को सुनकर अपने बेटे को डांटता है, और माँ बेटी को समझती नहीं, बेटे के बातों को सुनकर अपनी खुद की बेटी को डांटती है। ऐसा बहुत कुछ मैंने देखा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अगर भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं, पूरा कहानी सुनना है, क्या हुआ, किसका गलती है। उसके बाद फाइनली उनको बिठा कर बोलना है कि बेटा तुझ में ये गलती है, बेटी तुझ में ये गलती है। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगो, मेल मिलाप करो, एकता के साथ रहिए, ताकि तुम एक अच्छे मसीही बनो। यही हम अपने परिवार में सिखानी चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्यार एकता के साथ जीवन बिताए। जब पेंतकुस्त के दिन आया, तब 120 लोग उस माड़ी पर बैठकर एक मन के साथ, एक दिल के साथ प्रार्थना करने लगे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम बात करने से पहले 1 से 2 बार सोचना है, जो व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या बताना चाहता है, मुझे क्या सीखना है, इस विषय में मैं क्या जवाब दूं। पहले सोचकर बात न करना है। बिना सोचे जब जवाब देता है वो अपनी मूर्खता दिखाता है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप में ये बलहीनता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मैं कोई बात सुनने से पहले ही जवाब दे देता हूँ, इस बलहीनता से मुझे छुड़ा। मुझे दूसरों की बात सुनने के लिए संयम दे, पेशेंस दे पिता। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारे एक एक मिस्टेक्स को परमेश्वर दिखाता है और कहता है तू सुधार अपने आप को, तू ये गलती मत कर, ये ठीक नहीं है, ये गलती तुझ में है, इससे बाहर आ। परमेश्वर हमें सिखाता है। इसीलिए हम बाइबल पढ़ना है और दूसरों को बताना है। हर एक व्यक्ति में गलतियां हैं, इसीलिए मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ। जब परमेश्वर दिखाता है संतोष तुझ में एक गलती है, तो मैं सुधारता हूँ और परमेश्वर के सामने एक पवित्र जीवन जीने के लिए एक अच्छा कैरेक्टर के साथ आगे बढ़ता हूँ सेवकाई में। देखिए, एक सेवक को अच्छा कैरेक्टर होना ज़रूरी है। आज बहुत से सेवक हैं जिनमें एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन बहुत बड़े काम करते हैं, बहुत नाम कमाए हैं, सब करते हैं, लेकिन कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर के बिना परमेश्वर किसी सेवक को कल स्वर्ग के राज्य में सिंहासन या अथॉरिटी नहीं देता। मेरी नज़र, मेरा सोच स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के सामने एक अच्छा
पोजीशन पाने के लिए मैं सोचता हूँ। यही मेरी आशा है। इस संसार में शायद मैं अच्छे पोजीशन में रहूँ या ना रहूँ, इसके लिए मैं कभी भी फिक्र नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह के सामने परमेश्वर की महिमा में मैं भी भाग लूँ। यही मेरी इच्छा है। यदि आप भी परमेश्वर के साथ एक अच्छे स्थान में रहना चाहते हैं तो अपने गलतियों को सुधारिए, सोच समझ कर बात करो, दूसरे व्यक्ति को बात करने दो, सुनो, उसके बाद जवाब दो। यही आज परमेश्वर हमें सिखाते हैं। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करिए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने एक अच्छे वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया है। हाँ प्रभु, बिना सुने बात करना मूर्खता है। परमेश्वर, इस बलहीनता से गुजरने वाले हर एक भाई बहन को याद कर, उनके बलहीनताओं को निकाल। प्रभु, गलतियों को सुधारने के लिए, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए सहायता कर। प्रभु, बहुत लोग अपने बातों के कारण दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं रहना है। हमारे बातों में प्यार, शांति, समाधान होनी चाहिए। जब हम दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, ये बातें उनके दिल में प्रभु एक समाधान, एक आनंद लाने के लिए सहायता कर। प्रभु, ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को याद कर, उनके होठों को छू ले, पवित्र कर, जला तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने दे। हम पूरा बात सुनने के बाद जवाब देने के लिए हमें मदद कर। ये प्रार्थना सुन और आज के दिन सहायता कर। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया है तो इन संदेशों को लाइक करो और शेयर करो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।